जब कल रात को हम सब घूमने के लिए गए तो मैं माया को स्पेशल लेके गई। माया जा नहीं रही थी, बर्तन बोले कि मुझे खाना खाना है बड़ी मम्मी। मैंने कि खाना बाद में आके खाना, अपन चलते हैं घूमने के लिए, तो घूम के और फिर आते हैं अपन। तो वहाँ पर मैंने उसको फोर्स डाला, मैंने कि माया तू मुझे ये बता कि लड़की का घर कहाँ। अरे बड़ी मम्मी मुझे भैया से डर लगता है, वो मुझे मारेंगे, चिल्ला चोट करेंगे, मुझे डर लगता। तो माया वहाँ पर मतलब डर गई, वो बताने के लिए तैयार नहीं थी कि भैया मुझे चिल्ला चोट करेंगे, आप नहीं रहोगे तब बोलेंगे वो। मैंने उसको समझाया, मैंने कि ऐसा नहीं है माया, घर में देख पहले लड़ाइयाँ चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, उसको समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने बोला कि बड़ी मम्मी आप भैया से पूछ लेना। मैंने कि भैया से वो पूछ रहे इतने दिन से तो वो बता ही नहीं रहा, तो इसलिए तू बता दे, तेरे से पूछ रही हो ना, तू तो बता दे, मैं तेरा नाम बताऊँगा ही नहीं उसको कि माया ने बताया। फिर आखिरकार उसने मुझे घर बताया और मैंने देखा। लेकिन हम जब घूमने के लिए गए थे तो हम लेट हो गए थे वहाँ की जगह, तो लेट होने की वजह से हम उसके घर नहीं जा पाए। अच्छा नहीं लगता है इतनी लेट किसी के घर जाना, और अचानक से क्योंकि माँ बाप भी साथ में रहते हैं, तो अचानक से कुछ बातें हो जाए तो हर इंसान डर जाता है लड़ाई झगड़े की वजह से। तो मैंने कहा अब देख लिया है तो अब मैं चली जाऊंगी और अब मैं संभाल लूँगी सब। और उसके बाद में सोहन के पापा को भी हमने जब घर आए और बताया, इतनी चिल्ला चोट करी, इतना सुनाया मुझे, इतना कि बस। और अभी भी सुना रहा है, सुबह भी बहुत सुना के और गए हैं अभी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब सब के सब डरने लग गए घर के अंदर कि पापा इतने सब कुछ बोल रहे हैं, चिल्ला चोट कर रहे हैं, तो फिर कैसे क्या संभालेंगे मम्मी। सुधीर भी ऐसे बोलने लग गया। तो फिर उसके बाद में फिर उनको भी समझाया हमें कि तुम चिल्ला चोट करोगे तो ये बातें और ज़्यादा बिगड़ेगी, इसलिए शांति रूप से समझा उसको भी, सोहन को भी समझा। और हमने तो समझा रहे था, हम तो हमारी तो सुन ही नहीं रहा है, तो आप समझाएंगे तो हो सकता है वो समझ जाए कुछ बातें। तो उन्होंने भी उसको समझाया। अब शाम को वो आएंगे, जब बताएंगे हमें कि सोहन समझा है कि नहीं समझा है, क्या है। अब मैंने लड़की का घर देखा है, तो मैं अब अकेली ही चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा घर के अंदर, और मैं जाऊंगी और उससे बातचीत करके आऊँगी। मैंने भी देखा, और मैंने भी फर्स्ट टाइम इतना खतरनाक गुस्सा देखा। जैसे उनको पता चले ना तो वो इतने ज़्यादा मतलब हाइपर हो गए थे, पूरा उनका मुंह है ना लाल हो जाता है। जब वो गुस्से में आते होते हैं ना तो मुंह उनका लाल हो जाता है। तो जैसे उनको पता चली तो वो तो यही बोले कर, बुला उसको, मम्मी को बोल रहा वो, उसको बुला, मैं उससे बात करूँगा, आप जो भी होगी अभी यही बात होगी। तो फिर मैंने सोहन भैया को बुलाया भी सही, मैंने कहा बात कर लेंगे, पापा समझा देंगे सोहन भैया को। तो वो आए भी सही और बैठे भी सही। और लेकिन सोहन भैया पापा के साथ भी मतलब बदतमीजी करने लग गए, पापा के सामने भी मतलब ऊँची ऊँची आवाज़ बोल रहे। और बताएं मेरी तो ऐसे धड़कन बढ़ गई। मैंने कहा सोहन भैया को हो क्या गया, पागल वागल तो नहीं होगा सोहन भैया। मुझे यही लगा क्या उस लड़की ने कुछ पागल वागल तो नहीं कर दिया, इतना मतलब बदतमीजी करना। चलो मम्मी से मुझसे कर रहे थे वहाँ तक तो ठीक था, चल रहा था, लेकिन अब पापा से भी उन्होंने बदतमीजी करना चालू कर दी ना, तो वहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि सोहन भैया हमारे साथ कर ली है बहुत है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारे पापा के साथ मत करो और तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं करनी है आपको बात। और पापा उधर से बोले जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, पापा ने मतलब इतना गुस्से में बोल रहे हैं पापा, हाँ अब तू भी गलत कदम पे चला गया, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला। उसके बाद है ना सोहन भैया को मैंने बोला भी सही, और उसके बाद सोहन भैया तो और ज़्यादा गुस्से में, इधर से सोहन भैया बोले तो उधर से पापा बोले थे। मैंने सोहन भैया को बोला आप तो चुप हो जाओ, तो क्या मैं तो चला जाऊँगा। तो खाना भी नहीं खाया था उन्होंने, जैसी गाड़ी की चाबी उस दिन उठाई थी ना, वैसे गए थे ना, उस ऐसी चाबी उन्होंने उठाई, खड़ी की, वो तो चले गए एक्टिवा लेके। और उसके बाद उन्होंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, और यहाँ पापा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे, कलप रहे। फिर मम्मी ने समझाया कि चिल्लाने से और काफ़ी जाने नहीं दिया, गाड़ी की चाबी छुड़ा ली थी उन्होंने, दोनों गाड़ी की चाबी छुड़ा के और छुपा के रख दी थी हमने। पैदल ही गया था, फिर वो बाहर से छुड़ा लाया, उसकी गाड़ी से गया था छोटू की, हाँ दूसरे की गाड़ी से गया था, दोस्त की, उसकी गाड़ी से दोनों गए थे, फिर उसके साथ गाड़ी से चला गया था। वो बहुत ऐसे कुछ परेशान करता है, वो ऐसे बोलता है, तो इसलिए चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और लड़ाई झगड़ा करना मतलब इतना तेज बोलना बार बार मतलब
इंसल्ट करना, ऐसी हरकत करने लग गया। वो कभी सामने कभी किसी की जवाब नहीं दिया था, पहली बार ऐसा जवाब दे रहा है। वो मेरे को खुद को समझ में कि इसका दिमाग पागल हो गया, क्या हो गया इसको अचानक, तो ऐसी हरकत करने लग गया ये। तो वहाँ पर अब उसके पीछे इतनी बात इसके पापा को बताने के बाद में वो इतनी चिल्ला चोट कर रहा है मुझे कि क्या बताऊँ। सुबह शाम मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रख दिया, तो समझ में ही नहीं आ रहा है। थे फिर वरना मैंने बोला कि आप वापस घर तो आओ, खाना खा के चले जाना। उसके बाद पापा बहुत ज़्यादा हाइपर थे, फिर वो वापस से घर आए। फिर घर आने के बाद फिर पापा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, उसको जैसे आए फिर पापा बोलने लग गए और ऐसे बोल रहे। तो फिर मैंने कहा आप खाना खा लो। फिर खाना खाने के लिए मैंने उनको बिठाया और उन्होंने फ़ोन मतलब कार्टून लगा लिया मोबाइल में और खाना खाने बैठ गए वो। और पापा का बोलने बंद नहीं हो रहा। पापा बोले जा रहे हैं कि सोहन तू भी गलत कदम ले जा रहे, तेरे से जो उम्मीद नहीं थी और ये सोहन में। फिर वापस मजूरी करने लग गए। उसके बाद है नहीं फिर वो जैसे कार्टून देख रहे थे मोबाइल में, तो उस लड़की का फ़ोन आ गया। मैंने देख लिया कि किसी लड़की का फ़ोन आया मोबाइल पे, तो उन्होंने थाली को सरका दिया गुस्से में। और फिर पापा ने उस टाइम पे फिर चाबी छुपी भाग दिया घर से बार। तो उस टाइम पे फिर गाड़ी की चाबी छुप गई और उसके बाद वो चले गए। मेरे दोस्त के साथ गए होंगे, पता नहीं किसके साथ गए बाहर, मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर पापा घर में हाइपर हो रहे हैं, मम्मी अलग हाइपर हो रही है। मम्मी बोल रही कि मैं चली जाऊँगा गाँव में, डिप्रेशन में आ जाऊँगा। तो मम्मी पहले गुस्सा हो गई और मम्मी काकी के घर चली गई, मैं अकेले घर पे। उसके बाद फिर मैं और फिर मेरे हस्बैंड आए और उसके बाद मम्मी को लेने गए काकी के घर पे। फिर काकी के घर से मम्मी को लेकर आए और मम्मी काकी के घर पे रो रही थी। काकी समझा रही थी, वैसे माया, सपना, छोटी काकी सब समझा रही थी मम्मी को कि हाँ मत रो, तुम तो सब ठीक हो जाएगा, सोन है। वो पता नहीं क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बार बार ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो फिर वो तो रोना आता ही है इंसान को। तो जाए तो कहाँ जाए, अपने परिवार वाले के पास ही जा सकते। हालांकि वैसे तो आज तक मैं किसी के यहाँ गई नहीं हूँ, लेकिन छोटे वाले देवर के यहाँ की जगह मेरी देवरानी थी, उनके यहाँ पर मैं चली गई थी। क्योंकि टेंशन इतना हो जाता है, तो वो इसलिए मुझे 2-4 दिन से 1-8 घंटे के लिए बुला रही थी कि बोले थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, बैठेंगे उठेंगे। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था अपने बच्चों के बारे में कि इतने मेरे बच्चे इतने मतलब ऐसे हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे कदम उठाने लग जाएंगे, इतना परेशान करने लग गए कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा कदम उठाएंगे, ये गलत राह पर चलेंगे। मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे इतना दिमाग ख़राब होता है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि करे तो क्या करे। ये बार बार ऐसी हरकत करता है। तो वहाँ की जगह माँ बाप तो अच्छे संस्कार देते हैं अपनी औलाद उनको, ऐसा तो नहीं, कोई भी माँ बाप सबको अच्छे संस्कार देते हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे बच्चे ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उनका दिमाग सलग जाता है या फिर दिमाग ज़्यादा ही आगे बढ़ने लग जाता है। देखो शादी करना, लव मैरिज करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसमें हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमने भी ये करी है, मैंने भी करी है, मेरे हस्बैंड ने भी करी है, कोई गलत। लेकिन वहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि लड़की कैसी है, क्या है। और अभी तो तुम्हें 4-5 महीने ही हुए हैं। हमारे रिश्ते को मैंने समझाया भी सही, ये बात उनको भी बोले, हमारे रिश्ते को 3 साल हो गए थे, उसके बाद हम लोग शादी करी। रिश्ते को 1 साल तो होने दो, मैंने कि 3-4 महीने ही हुए हैं। जब एक दूसरे को समझते, उसके बाद पता चलता है कि लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, जब जाके शादी होती है। लेकिन आप बस वो एक रहते हैं नहीं मचल हो के, हाँ नहीं यार अब तो शादी करनी है, अब लड़की मिल गई है, बस लड़के ने 2 प्यारी बात क्या कर ली, तो इधर हमारा भाई सब फिदा हो गए और इधर इन्होंने भी इन्होंने भी अच्छी बातें करी होगी, तो दोनों में हो गया होगा, एक दूसरे से अटैचमेंट हो गई होगी, तो इनकी बात तो बताना चाहिए नहीं, माँ बाप को तो बताना चाहिए ये चीज़ें। अगर मान लो कि हो भी गया तो उससे पूछ रहा है तो क्यों नहीं बता रहे वो हैं। तो वो डायरेक्ट ऐसा उठा के बोल रहे कि लड़ाई झगड़ा करोगे, वो करोगे। ऐसे कोई डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। अगर बताएगा तो धीरे धीरे कम से कम वहाँ तक बात पहुँचेगी, उनसे बात करेंगे, समझेंगे। वो बताने के लिए ही तैयार नहीं, मतलब 10 बात सुना देता है अगर एक बात बोलो। लेकिन हाँ फिर पापा ने सोहन भैया को, फिर हमारे को बोला, पापा ने सोहन भैया चले गए थे, उसके बाद हमारे को बोला। बहुत ज़्यादा वो मतलब वो दिल दुख गया था उनका कि मेरे एक बच्चे ने करा था, तो उससे मैं आज अब एक उभर के आया हूँ। लेकिन वापस मुझे ये सुनने को मिल रहा है सोहन से बहुत उम्मीद थी पापा को,
मतलब है बहुत उम्मीद सोहन से, या मेरा सोहन अच्छा लड़का है, या मेरा सोहन मेरे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन सोहन भैया ने ये हरकत करके ना उनकी उम्मीद पे पानी फेर दिया, ऐसा उनको लगा। तो वो दुख बहुत हुआ था। फिर मम्मी ने भी समझाया, मैंने भी बोला, इन्होंने बोला कि ऐसा टेंशन मत लो, तो उसको समझाएंगे। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं, मैं उसको अकेले में नहीं समझूंगा कि दुनिया कैसी है। मैंने पापा की उम्र हो चुकी है, उन्होंने बहुत दुनिया देखी है। तो वो सोहन भैया को समझाने की बोली थी उन्होंने, और उन्होंने क्या पता कि समझाया कि नहीं समझाया। तो अभी शाम को पापा आएंगे तो पता चलेगा क्या समझाया सोहन भैया को, सोहन भैया क्या समझे। देखो मुझे तो नहीं लगता कि सोहन भैया कोई समझने के लिए तैयार होंगे, वो क्या समझेंगे, कि यार क्योंकि उनका दोस्त दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही मतलब अवर हो चुका है और ज़्यादा ही चल रहा है। तो ऐसे ऐसे टाइम पर इंसान को आप अच्छी चीज़ भी सिखाओगे ना तो उसको वो बुरी ही लगेगी। दिमाग अभी ऐसा हो गया, जब तक दिमाग ठंडा नहीं हो जाता, मैं तो बोल रही हूँ सबको शांति बनाए रखो, उनके दिमाग को ठंडा होने दो पहले, उसके बाद उनको अच्छे से बाद में समझाएंगे। अगर उन्होंने गलत कदम इन बीच में अगर गलत कदम उठा भी लिया तो परिवार है, परिवार तो कभी साथ छोड़ता नहीं है, तो उस टाइम पर भी साथ तो देंगे हम लोग। लेकिन हाँ, हमारी उम्मीद दोनों सारी टूट जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ा डरते हैं कुछ गलत ना हो जाए। बाकी तो भगवान के ऊपर है, सब भगवान सब सही करें। यही विषय के कुछ गलत ना हो, लड़की भी को भी अपन नहीं कह सकते। देखो किसी की बेटी है, वो भी उसके संस्कार पे अपन बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उस लड़की जैसी भी हो बस पता चल जाए हम लोगों को। ऐसे मम्मी को घर पता चल गया है, माया और मम्मी गए थे रात को, मैं नहीं गई थी, तो ये गए थे घूमने के लिए। तो माया ने घर वाले शायद बता दिया मम्मी को, तो मम्मी कह रहे जाने का, लेकिन मैं मना कर रही हूँ अपनी मम्मी को कि जल्दबाजी मत करो, क्योंकि लड़की के घर पे पता चलेगी तो लड़की के माँ बाप क्या एक्शन लेंगे वो अपने को नहीं पता। तो आप भी शांति बनाए रखो, सोहन भैया को भी शांति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, उनको हम समझाएं कि आप शांति बनाए। अब देखते हैं शाम को क्या समझाया पापा ने, क्या नहीं समझाया, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।